विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वहां पर कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई प्राकृतिक विभूति नहीं है, प्राकृतिक संयम नहीं है। वहां तो एक ही है, योग बल। कौन सा योग, किसका बल? वह बल जो है, वह जो योग है, हठ योग नहीं है, मंत्र योग नहीं है, तंत्र योग नहीं है। वहां पर लीला योग नहीं है, वहां पर प्रेम योग नहीं है, वहां पर भक्ति योग नहीं है, वहां पर कुंडलिनी योग नहीं है। वहां पर योग है विहंगम योग, जिसका आधार प्रकृति नहीं है, जिसका आधार शरीर भी नहीं है, जिसका आधार मन भी नहीं है, जिसका आधार बुद्धि भी नहीं है, जिसका आधार प्राण भी नहीं है। विहंगम योग वह बल है जो प्राप्त होता है अक्षर के आधार पर। स्वामी जी कहते थे कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। योग बल में और तंत्र में, विभूति में बहुत अंतर है। योग बल वहां पर है जहां पर अक्षर का आधार है, जहां पर ब्रह्म का आधार है। तंत्र का बल, तंत्र की शक्ति वहां पर है जहां पर मूलाधार है, जहां पर हृदय है, जहां पर कंठ है, जहां पर भ्रिकुटी है, जहां पर त्रिकुटी है, जहां पर मूर्धा है, वहां पर तांत्रिक जो है एक विशेष मुहूर्त में बैठता है, अपने आराध्य को स्मरण करता है, कुछ मंत्रों का पाठ करता है, जो मंत्र वेद में नहीं है, जो बाद में बनाए हैं पंडितों ने, उनका पाठ करता है। वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वैभव विलास बढ़ जाता है, कीर्ति फैल जाती है, लेकिन जो शक्ति आत्मा की है वो घट जाती है। जिसके विषय में लिखा है हमारे सदगुरु पितर ने, सिद्धि विभूति चाहते, सिद्धि विभूति चाहते, जग से चाहत मान, अन्य योग क्या कर सके, यह यम के में हमान। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे, जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, जानकारी तुम भी कर लो, लेकिन इसका यूज नहीं करना, प्रयोग नहीं करना। प्रयोग करने से शक्ति जो आत्मा की है वह कमजोर हो जाती है। तो जहां पर ओम है और जहां पर शक्ति है, उसका जो संबंध है प्रकृति में है, और अध्यात्म में वहां पर है जहां पर अक्षर की सत्ता है।
शक्ति से विपरीत एक और तत्व है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जिसकी साधना हम करते हैं तंत्र के बाद और मंत्र के बाद। पहले तंत्र है और फिर मंत्र है, इसके बाद है शक्ति का जागरण, इसके बाद है शक्ति का प्रयोग, इसके बाद है शक्ति का लाभ। हम सबके अंदर एक शक्ति है जो सोई हुई है, उसी का नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस द्वार को बंद किए हुए है, जिसके परे विहंगम योग है, जिसके परे चेतन योग है, जिसके परे परा विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। तो उसका ज्ञान हमें कब होगा? जब हम तन के आधार से अलग होंगे, जब हम मन के आधार से अलग होंगे, जब हम बुद्धि के आधार से अलग होंगे, वहां पर पंच शब्द नहीं है, वहां यह भी नहीं है, वहां पर पंचकोश भी नहीं है, वहां पर 10 प्राण भी नहीं है, वहां पर 10 अनहद भी नहीं है, वहां पर बंकलाल नहीं है, वहां पर इंगला नहीं है, पिंगला नहीं है, सुष्मना नहीं है, वहां पर निरंजन नहीं है, ओम नहीं है, सोहम नहीं है, शक्ति नहीं है, निरंकार भी नहीं है। उसका आधार इन सबसे परे है। आत्मा की जो शक्ति है वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है। उस शक्ति का आरंभ कब होगा? उस शक्ति को हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम मन को लय कर देंगे, मन को विलीन कर देंगे। जहां पर मन की शक्ति है वहां पर अध्यात्म है ही नहीं, वहां पर विहंगम योग नहीं है। विहंगम योग का स्थान इन सबसे परे है।